आप जो ये पवन भैया को धमकी दे रहे हो ना, ये सब चीजें ये करो, ये सब मत करो, ये सब कुछ नहीं होना। इसलिए क्योंकि ना पवन भैया को जो आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं और जिनका हाथ उनके सर पे है ना, मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं ना कि आपकी तरह दिखने वाले लोग ना उनके पीछे के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते हैं। तो कुछ फायदा नहीं होना, मतलब इधर कुछ नहीं होना है और उधर बहुत कुछ हो जाना है। तो इसका क्या फायदा है? मतलब भाई भाई है, दोनों लोग मिलकर रहेंगे, पार्टी शार्टी करके। तो भाई साहब जो पहले सोचे थे एकदम यही हुआ है। बाबा ढोलकी के जिस तरीका से जवाब विशाल सिंह दिए हैं, एकदम प्यारा मलहम लगा लगा कर दिए हैं भाई ना, एकदम जो जो चाहिए था वही दिए हैं। इनके बातों में कितना सुनहरा सुनहरा चीज है। बाबा ढोलकी के बारे में बोले हैं, बाबा ढोलकी सोचता है कि वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे और यहाँ से बात बोलेंगे, पवन सिंह लाइव आएंगे। भाई वो पावर स्टार है, वो डबल ढोलकी बाबा नहीं है, वो पावर स्टार है। तुम्हारा का है का नहीं वो समझेंगे। इसको जाना है बिग बॉस में, हमसे पूछो, इसको जाना है बिग बॉस में। और ये पवन भैया का एक मुद्दा बनाया है ताकि पवन भैया लाइव आएंगे, इसके बारे में बोलेंगे कि नसीम बाबा अब हमारे बारे में नत बोलिए, ऐसे नत बोलिए, ऐसे नत कीजिए, जी जी लगा कर बोलेंगे तो ये बिग बॉस में जाएगा। ऐसे पवन भैया काम करेंगे, मतलब उनका वो तो खुदे भोलेनाथ है, खुदे भोलेनाथ है। जो जवाब चाहिए था विशाल भाई ने दे दिया है, तगड़ा जवाब इनको मिला है। मतलब किसी के लिए हो तो एक आदर भाव होनी चाहिए। ये बलाते सबको भाषा सिखवाते चले हैं ना ना। जब नारी पढ़ना था तो बाबा ढाबा सरकारी स्कूल के पोछा लगा रहा था अब बताओ ये आकर ज्ञान दे रहा है। मतलब बोलने में तो क्या हम बोले, हम तो बोलते तो बहुत बोल देते। और ये बोला कि बिग बॉस में पवन सिंह जाकर आया है इसलिए नाम हुआ है। बाबा यूट्यूब है, सर्च कर लो, सारा ज्ञान इस पर मिल जाएगा।